हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधराना क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्नल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से बताओ? इलस्ट्रेशन नंबर 20 से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन बताओ हम लोग को क्या है, पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है ना, पढ़िए। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश 20,000, मतलब ड्राइंग्स कर लिया कैश के लिए, कितना? 20,000। इसका एंट्री बोलो। डायरेक्ट एंट्री करें तो क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग क्योंकि नुकसान है इसलिए डेबिट, पैसा जा रहा है बिजनेस से इसलिए टू कैश। कितना का ड्राइंग्स किए? 20,000 रुपये। तो 20,000 और 20,000। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। खाली कैश का भी ड्राइंग्स नहीं किए हैं, गुड्स भी निकाले हैं। तो बोलो क्या एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू में क्या सिखाए थे? परचेज। तो टू परचेज अकाउंट, बोलो कितना रुपया? 10,000, 10,000। तो 10,000 एंड 10,000। नेक्स्ट देखें, चलो। गुड्स वर्थ ₹50,000 वेर गिवन अवे एज चैरिटी, जिसका सेल प्राइस था 60,000। तो सबसे पहला चीज़, क्योंकि अभी तक वो बिका नहीं है तो हमें सेल प्राइस से कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग चैरिटी पे दे दिए गुड्स। कितना का? 50,000। एंट्री बताइए क्या सिखाए थे? चैरिटी नुकसान है इसलिए डेबिट में जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स जा रहा है। कितने का? 50,000 और 50,000। नेक्स्ट देखें, चलो। गुड्स वर्थ ₹25,000 वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। हम लोग सैंपल बांटते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एंट्री बोलो क्या एंट्री? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। कितना रुपये एडवर्टीजमेंट पे लगा बताओ मेरे को? एडवर्टीजमेंट कहाँ गया? सैम्पल्स 25,000, 25,000। इजी। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो। गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वेयर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, कैश भी चोरी कर लिया, गुड्स भी चोरी कर लिया। तो चोरी तो नुकसान है, उसको डेबिट में दिखाएंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, है ना। क्या क्या चोरी किया? टू कैश और गुड्स के लिए टू परचेज। कोई दिक्कत नहीं। बताओ लॉस बाय थेफ्ट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि खर्चा है। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस से जा रहा है। परचेज क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि गुड्स भी बिजनेस से जा रहा है। चलो बताओ कितना कैश और कितना गुड्स? कैश है हमारा 50,000 का, गुड्स है हमारा 20,000 का। तो कैश है हमारा 50,000, गुड्स है 20,000, यहाँ हो जाएगा आपका 70। काम खत्म। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है फिर। नेक्स्ट है हमारा गुड्स वर्थ ₹1 लाख वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1 लाख का गुड्स में आग लग गया। एंट्री बोलो। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना का गुड्स में आग लगा बाबू? 1 लाख। आगे देखें फिर देखो क्या लिखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। इंश्योरेंस क्या होता है गुड्स का, और हमें क्लेम मिला कितना परसेंट? 60%। तो पहले इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे। पैसा मांगने का एंट्री सिखाए थे आपको, बोलो क्या एंट्री होता है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किए? क्योंकि हम लोग उससे पैसा मांग रहे हैं, उसको डेटर बना दिए और डेटर को डेबिट में दिखाते हैं। टू, किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? लॉस बाय फायर अकाउंट। 1 लाख रुपये मांग लिए ना। चलो फिर इसके बाद बोलो क्या होगा? हमें पैसा मिलेगा। तो चलिए इसके लिए वर्किंग करते हैं, ठीक है। क्या सिखाए थे आपको? एक तरफ पैसा मिल रहा है तो कैश, कौन पैसा दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। और क्योंकि कम पैसा मिल रहा है इसलिए नुकसान को दिखाएंगे किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगे थे? 1 लाख। मिला बाबू 60%, तो 60% हो जाएगा 60,000। तो 1 लाख में से अगर 60% मिला है तो कितना नहीं मिला होगा? 40,000। नुकसान हो गया 40,000 का। चलो एंट्री बोलो। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, ये पैसा दे रहा है इसलिए क्रेडिट, और नुकसान को भी डेबिट में दिखाते हैं। चलिए एंट्री बोलिए। कैश में नहीं आएगा, बैंक में आता है हमेशा। इंश्योरेंस का पैसा हमेशा किस में आता है? बैंक में। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक। चलो
एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, है ना। चलो बोलो, बैंक में कितना 60, लॉस में कितना 40, इंश्योरेंस में कितना 1 लाख। क्वेश्चन खत्म। हाँ क्वेश्चन खत्म। फटाफट से वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। पहला, 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। कुछ पैसा था जो कि क्या था बाबू, ड्यू था किससे, रोहित से, अब वो बैड डेब्ट्स हो गया। तो एक बंदा लिखेंगे रोहित, पैसा तो कुछ दिया नहीं, तो इधर लिखेंगे बैड डेब्ट्स, कोई दिक्कत नहीं। बैड डेब्ट्स आपके लिए नुकसान है तो डेबिट हो जाएगा, तो रोहित आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बोलो, क्या एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, है ना। कितना रुपया बताइए हमको, 10,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 10,000, यहाँ पे भी लिखते हैं 10,000। नंबर 2, चलो नेक्स्ट एंट्री देखो, गुड्स वर्थ ₹20,000 वेयर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। भाई बाबू 20,000 का गुड्स प्रोप्राइटर अपने लिए यूज़ कर लिया, मतलब ड्राइंग्स कर लिया, इसका एंट्री तो डायरेक्ट कर सकते हैं। बोलो क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स नुकसान है इसलिए डेबिट, परचेज हमारा गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट। कितना रुपया, 20,000 और 20,000। इजी। थर्ड नंबर देखते हैं, चलो। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। एक मशीन था बाबू, ध्यान दीजिएगा, कितने का मशीन था, 3 लाख रुपए का। कितना का मशीन था, 3 लाख। इसमें हमें लगाना है डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% पर एनम। कितने महीने के लिए, 2 months के लिए। तो आप सीखते हैं डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10% को 10/100 लिखेंगे, इनटू मशीन कितना का था, 3 लाख, इनटू कितने महीने के लिए बोला, 2 महीने के लिए, तो 2/12। अगर 4 महीना बोलता तो 4/12, 5 महीना बोलता तो 5/12। इजी। चलो 0 0 0 0, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, तो इधर आ गया आपका 5,000 रुपया। इजी। चलो बताओ किसमें किस इफेक्ट पड़ेगा, एक डेप्रिसिएशन पे, एक मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन नुकसान है इसलिए डेबिट, मशीन हमारा घट रहा है इसलिए क्रेडिट। बोलो एंट्री क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। कितना का मशीन, कितना का डेप्रिसिएशन, 5,000 5,000। आगे बढ़े, चलिए। नंबर 4 फिर लिखा हुआ है आपका, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। 15 लाख का कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट लगाना है। कितना परसेंट के हिसाब से, 6% फॉर 9 months। चलो सेम, बताओ कैसे कैसे करेंगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बाबू, कितना परसेंट बोला है, 6% बोला है। तो 6/100 इनटू कैपिटल कितने का था, कैपिटल था हमारा 15 लाख रुपए का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 लाख इनटू कितने महीने के लिए, देखो तो 9 months के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9/12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 4 जा 3 2 जा 0 0 0 0, और यह कैसे कटेगा, 2 से यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अगर हम लोग 2 को 15,000 से काटे तो इधर आ जाएगा 7,500। इंटू करो, 0 0 5 9 45, कैरी 4, 7 9 जा क्या 63 और 67,500 अमाउंट आ गया। चलो बताओ किसमें किस इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे और दूसरा कैपिटल पे। याद आया, ये सब एंट्री कर चुके हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है इसलिए डेबिट, कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। चलो बोलो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कितना रुपया? 67,500। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा राहुल हु ओड अस 20,000। ओड अस मतलब बाबू जो हमें देने वाला था, जो बंदा हमें क्या करने वाला था, देने वाला था। ओड अस कितना देने वाला था? 20,000। बिकम्स इंसॉल्वेंट, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया। एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे मतलब 60% इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। एक बंदा था राहुल जो कि कंगाल हो गया और उसने हमें 60% पैसा दिया, 40% पैसा डुबा दिया। तो चलो बताओ कैसे कैसे वर्किंग करेंगे। सबसे पहले तो पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है मतलब बैंक, तो यहाँ पे लिखते हैं बैंक। कौन दे रहा है? राहुल दे रहा है। और कुछ पैसा डूब भी गया, डूब गया मतलब बैड डेब्ट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बोलो राहुल से कितना लेना था? राहुल से हमें लेना था 20,000 रुपया, तो राहुल में लिख देते 20,000। वो दे कितना रहा है? 60%। तो 20,000 का 60% बोलो कितना हो जाएगा आपका? 12,000। बाबू अगर वो 20,000 उससे लेना था, 12,000 वो दे रहा है, तो डूबेगा कितना? 40%। कितना डूबा होगा? 40%। 40/100 इंटू 20,000 मतलब कितना? 8,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो वैल्यू पुट करते हैं। पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, राहुल हो जाएगा क्रेडिट। बैड डेब्ट्स नुकसान है, नुकसान को भी डेबिट में दिखाते हैं। चलो एंट्री बोलो, क्या एंट्री बना? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। चलो बोलो बैड डेब्ट्स में कितना, ये बैंक में कितना? 12,000, बैड डेब्ट्स में 8,000, राहुल में 20,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए राहुल के बाद। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। अब वो 1 लाख में गुड्स बेचे हैं, 80,000 का कोई लेना देना नहीं है। चलो बोलो नॉर्मल एंट्री, नगद बेचे या उधार बेचे हैं? कैश लिखा हुआ नहीं है मतलब उधार बेचे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इजी। बोलो कितना का गुड्स बेचे उसको? गुड्स आपको बेचे हैं 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख और 1 लाख। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। कॉपी करो इसे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखते हैं। 22 कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो बाबू एक तो कैश पे पड़ेगा, दूसरा मशीन पे पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट के नाम पे ही दिखाया जाता है। कैश क्या जा रहा है इसलिए क्रेडिट, मशीन हो जाएगा आपका डेबिट। बोलो क्या एंट्री? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया देखो तो? 5,000, तो 5,000 5,000। नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 20,000। सेम एंट्री। बोलो क्या? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000 20,000। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो फिर क्या है। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल एट द रेट 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वाज 7 लाख। चलो बताओ 7 लाख है, 7 लाख में कितना परसेंट? 7%, तो 7/100। बाबू मंथ के लिए कुछ भी नहीं बोला, इस तो मंथ के लिए हम लोग कुछ लिखेंगे भी नहीं, तो इन 0000 7 7 49 और 000। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बोला, अभी तुरंत सिखाए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 49,000। नंबर 4 देखें। चलिए रिसीव्ड 12,000 एज अ बैड डेब्ट्स, रिसीव्ड 12,000 ऑफ अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब जो पैसा डूब गया था वो पैसा मिल गया। इसको हम लोग याद है क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो एक तरफ लिखेंगे कैश और एक तरफ लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, और डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए फ़ायदा है, फ़ायदा को दिखाते हैं क्रेडिट में। तो चलो एंट्री बोलो।
क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना रुपये था, 12,000, 12,000। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट एंट्री बताओ। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 20,000 रुपया, 20,000 का गुड्स पे आग लग गया, बोलो क्या एंट्री, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। कितना का गुड्स पे आग लगा, 20,000 रुपये, तो 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट चलिए नंबर 6 देखते हैं, पढ़ो नंबर 6। फिर क्या बोल रहा है आपका, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000। बाबू रेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग एंट्री याद है, एक तरफ लिखेंगे रेंट, एक तरफ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को क्रेडिट में शो करते हैं। तो चलो बोलो एंट्री क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, है ना। अमाउंट बोलो, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000, तो 10,000 और 10,000। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं फिर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री याद है, क्या सिखाए थे, चलो बोलो क्या सिखाए थे। देखो इस बार हम लोग स्पीड में एंट्री पास कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है, तो हम लोग खाली सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो बोलो क्या एंट्री, ड्राइंग्स नुकसान होता है इसलिए डेबिट में जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ़ायदा है इसलिए क्रेडिट में जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना रुपया, 9,000, 9,000। चलो 8 नंबर देखो, फिर क्या है, सुधीर हु ओड अस 30,000, जो हमें 30,000 देने वाला था, फेल टू पे द अमाउंट, अमाउंट नहीं दे पाया। ही पेज अ कंपनसेशन ऑफ 45 पैसा इन अ रुपी बाय चेक, मतलब 30,000 देने वाला था, कंगाल हो गया, 45% दिया, बाकी पैसा नहीं दिया। तो चलो बताओ, एक तरफ लिखेंगे सुधीर कैसे पैसा दे रहा है बाबू, बैंक से, और जो पैसा डूबा उसके लिए बैड डेट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट, सुधीर हो जाएगा क्रेडिट, बैड डेट्स नुकसान है तो हो जाएगा डेबिट, कोई डाउट नहीं। चलो बोलो सुधीर से कितना लेना था, 30,000 रुपया, कितना परसेंट मिला, 45%, तो 45/100 इंटू 30,000, बोलो कितना हो गया ये, 5 3 15, कैरी 1 13, 13,500। 30,000 मिलना था, 13,500 मिला, तो कितना रुपया डूब गया बाबू बताओ मेरे को, इधर हो जाएगा आपका 16,500। कैसा है 16,500, 30,000 माइनस 13,500, कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री पास करो, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, है ना। चलिए बताइए बैंक में कितना आया, 13,500, बैड डेब्ट से कितना आया, 16,500, सुधीर में कितना, 30,000, कोई डाउट नहीं। चलिए रब किया जाए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन खत्म हो गया, तो फटाफट से इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 23 की तरफ। आप इलस्ट्रेशन को मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पढ़ो तो क्या बोल रहा है, परचेज्ड एन आयरन सेफ, आयरन का एक सेफ, ठीक है, फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हम लोगों ने बिजनेस के लिए एक आयरन का सेफ खरीदा, एक आयरन का लॉकर खरीदा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, आयरन सेफ नहीं लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। क्या क्या लिखेंगे इसे बताओ, ऑफिस इक्विपमेंट। पेमेंट किससे कर रहे हैं, बैंक से, तो ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है इसलिए डेबिट, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो चलो बोलो क्या एंट्री बना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, है ना, कितना रुपया, 1 लाख, तो 1 लाख और 1 लाख। नंबर 2 देखेंगे, सेकंड नंबर देखो, चलो क्या बोल रहा है। हम फाइलिंग कैबिनेट, फाइलिंग कैबिनेट समझते हो, वो जो कैबिनेट होता है जिसमें लोग फाइल रखते हैं, अलमारी जैसा होता है ना, लकड़ी का टाइप का स्क्वायर बना हुआ रहता है जिसमें फाइल रखा जाता है। आपने बहुत सारे ऑफिस वगैरह में देखा होगा, दीवार में इस तरह का होता है, इस तरह का एक रैक होता है, इस तरह से लाइन बना होता है उसमें, और इन सब जगहों में फाइल वगैरह रखा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं फाइलिंग कैबिनेट। तो चलो बताओ, फाइलिंग कैबिनेट खरीदा हमने ऑफिस के लिए, कितने रुपए का, 40,000 एंड पेड 200 एज कार्टेज ऑन इट। तो चलो देखो इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो बच्चों बताइए, फाइलिंग कैबिनेट कितने का था, फाइलिंग कैबिनेट है 40,000 और उस पर कार्टेज लगा है 200 रुपये का। तो चलो बताओ तो, ये 200 का कार्टेज को अलग से शो करेंगे कि मर्ज कर देंगे। बाबू हम लोग डेली फाइलिंग कैबिनेट नहीं खरीदेंगे, ये नॉन रेकरिंग नेचर है, और नॉन रेकरिंग नेचर को मर्ज कर दिया जाता है। तो एक तरफ लिखेंगे, बोलो क्या, फाइलिंग कैबिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट। और पेमेंट किससे किया, कैश से किया कि चेक से किया बाबू, कुछ नहीं बोला, मतलब कैश से पेमेंट हुआ है, कैश। चलो ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। चलिए एंट्री बोलिए, क्या एंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का ऑफिस इक्विपमेंट है, 40,200 रुपये, प्लस कर दिया ना हम लोग, 40,200। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, परचेज अ कंप्यूटर, हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा फ्रॉम राधा कृष्णा एंड कंपनी फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है। तो कंप्यूटर को भी तो ऑफिस इक्विपमेंट ही बोलते हैं। किससे खरीदा बताओ, उधार है तो पार्टी का नाम लिखेंगे राधा, है ना, कंप्यूटर आ रहा है डेबिट, राधा हो जाएगी क्रेडिट। चलो एंट्री बोलो, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू राधा एंड कंपनी 80,000, है ना। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 देखो तो क्या लिखा हुआ है, नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है परचेज एन इलेक्ट्रिक फ़ैन फॉर रुपीज़, कितना बताओ मेरे को, 20,000। हम लोगों ने क्या खरीदा बाबू, इलेक्ट्रिक फ़ैन खरीदा, कितने रुपए का, 20,000 का। इलेक्ट्रिक फ़ैन को हम लोग बोलते हैं फिक्सचर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्सचर्स। चलो बोलिए किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने सम को मार्क कराया था, क्योंकि सब कुछ नए नए टर्म्स हमें सीखने को मिलेंगे। एक तरफ लिखेंगे फिक्सचर, पेमेंट किससे हुआ है, कैश में, एक तरफ लिखेंगे कैश, फिक्सचर आ रहा है इसलिए डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री बोलो, फिक्सचर अकाउंट डेबिट, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फिक्सचर था, 20,000 रुपये का, 20,000। जितने भी हमारे होते हैं ना, वायरिंग, बल्ब्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, फिक्सचर्स में फॉल करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 5। फिर देखो तो क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड अ हॉर्स, हमने घोड़ा खरीदा फॉर बिजनेस, कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। एंड द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, और चेक से पेमेंट कर दिया। तो घोड़ा को घोड़ा नहीं लिखेंगे, हॉर्स नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे लाइफ स्टॉक। क्या लिखेंगे इसे बताओ, लाइफ स्टॉक। पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक मतलब बैंक, घोड़ा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपये का घोड़ा था हमारा, परचेज लाइफ स्टॉक 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नंबर 6। फिर क्या बोल रहे हैं, परचेज्ड पोस्ट कार्ड्स, हमने पोस्ट कार्ड खरीदे, कितने का, 250 रुपये का। और एनवेलप्स खरीदा फॉर 500, स्टैम्प खरीदा 1,000। इन सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोस्टेज।
इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टेज। पोस्टेज बताओ किससे खरीदा है? कैश से कि बैंक से? बाबू बैंक तो जिक्र किया नहीं है, तो कैश में खरीदे होंगे। एक तरफ लिखेंगे पोस्टेज, एक तरफ लिखेंगे कैश। पोस्टेज खर्चा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। एंट्री बोलो, पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कितना लगा खर्चा पोस्टेज में बताओ मेरे को, कितना कितना था? 250 और 500 और 1000। 250, 500 और 1000, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 1750। इजी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे। चलिए बताइए फिर क्या है? फिर हम लोगों ने क्या खरीदा? परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी फॉर 4000। हमने ऑफिस स्टेशनरी खरीदा कितने रुपए का? 4000 रुपये का। तो बताओ एंट्री बोलो, चलो किस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? स्टेशनरी पे और कैश पे। स्टेशनरी खर्चा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। क्या एंट्री बना? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का स्टेशनरी था देखो तो? स्टेशनरी था हमारा 4000 रुपये का। चलो 4000 आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 8 देखेंगे क्या है? गिव एज चैरिटी कैश 2000 और गुड्स 4000। हमने चैरिटी में दान कर दिया। एंट्री बोलो। चैरिटी हमारे लिए नुकसान है तो डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। कैश दे रहे हैं तो टू कैश, और गुड्स दे रहे हैं इसलिए टू परचेज, है ना? बताओ कैश कितना का, गुड्स कितना का? कैश 2000, गुड्स 4000। कैश 2000, गुड्स 4000, टोटल चैरिटी 6000। 9 नंबर देखो, चलो बताओ मेरे को फिर क्या हुआ? द हॉर्स बॉट ऑन March 6 डाइड। जो घोड़ा हमने 6 मार्च को खरीदा था वो घोड़ा क्या हो गया? मर गया। आगे बढ़ो। एंड इट्स कारकास वाज सोल्ड फॉर 10,000। और उसका जो बचा हुआ जो बॉडी का पार्ट है, कारकास मतलब घोड़ा के ऊपर जो हम लोग सीट रखते हैं ना, घोड़ा में बैठ के चलाने के लिए, उसको हम लोग कारकास बोलते हैं। वो कारकास कितने का बिका? वो कारकास बिका हमारा 10,000 का। तो चलो बताओ किसका किसका एंट्री होगा? एक तो कैश में क्योंकि बिक रहा है, घोड़ा जा रहा है और नुकसान हो गया घोड़ा के मरने से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत नहीं। पैसा आ रहा है डेबिट, घोड़ा जा रहा है क्रेडिट, और ये नुकसान है इसलिए डेबिट। कोई दिक्कत नहीं। घोड़ा था 1,50,000 का, कैश आया 10,000, नुकसान हुआ 1,40,000। इजी। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर लेना पूरा, इसमें काफ़ी कुछ सीखने लायक था। कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। घोड़ा लिखेंगे कि लाइव स्टॉक लिखेंगे? लाइव स्टॉक। कैश में 10,000, लॉस में 1,40,000, और लाइव स्टॉक में 1,50,000। चलिए नंबर 10 देखते हैं फिर क्या हुआ। एंट्री नंबर 10 है आपका सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। हमने हाउस होल्ड फर्नीचर बेच दिया फॉर कितना? 1,00,000 रुपये का। 1,00,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। अब हम लोग बिजनेस है तो पैसा ही ला रहे हैं ना, भले घोड़ा बेच के ला रहे हैं, हाथी बेच के ला रहे हैं, चाहे अपना घर जायदाद कुछ भी बेच के ला रहे हैं। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो हम लोग को किससे मतलब है? कैश और कैपिटल से, है ना? कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लाया हमने? 1,00,000 रुपया। क्वेश्चन में लिख देता कि हम लोग सोना, अपना घर का सोना चांदी बेच के बिजनेस में 5,00,000 रुपया लगा रहे हैं, तो बिजनेस से तो रुपया ही आ रहा है ना। हम लोग अपना पर्सनल कुछ भी सेल किया हो, बिजनेस को उससे कोई मतलब नहीं है। चलो 11 नंबर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट में क्या है। हम पेड टू लैंडलॉर्ड, भाड़ेदार को हमने बाय चेक कितना रुपया दिया? 1,20,000 का चेक दे दिया, भाड़ा दे दिया फॉर रेंट। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज़। रेसिडेंशियल यूज़ मतलब बाबू घर के लिए, अपने लिए। तो चलो ध्यान दो इधर कैसे करना है ये वाला। हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। हम लोग क्या पे कर रहे हैं? रेंट। रेंट कितने का था? 1,20,000। अब ये रेंट दो चीज़ का लगा है, कुछ हिस्सा ऑफिस के लिए है
और कुछ हिस्सा घर के लिए है जिसको हम लोग रेसिडेंट बोलते हैं, है ना। तो रेसिडेंट के लिए कितना लगा है बताओ मेरे को, 1/3, तो 1/3 इंटू 1,20,000 40,000 रुपया। तो कहने का मतलब है हम लोग जो 1,20,000 का भाड़ा दे रहे हैं उसमें से 40,000 भाड़ा रेसिडेंट का है, घर के लिए है, तो ऑफिस के लिए कितना रहा होगा 80,000। 80,000 कैसे आया, 1,20,000 माइनस 40,000, कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉरी, हम लोग एंट्री पास करते हैं किसका, रेंट का, ऑफिस के केस में और घर के केस में। तो जब ऑफिस वाला रेंट देंगे तो क्या एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश दे रहे कि चेक दे रहे बाबू, चेक से पेमेंट कर रहे हैं क्या, हम पेड टू लैंडलॉर्ड इतना चेक, हाँ चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बोलो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। कितना दिया ऑफिस के लिए, 80,000, 80,000 और 80,000, और बाकी पैसा तो पर्सनल यूज़ के लिए जिसे हम लोग ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया, 40,000, 40,000 और 40,000। क्वेश्चन ख़त्म, कंप्लीटेड। फटाफट से कॉपी कीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24 से। ओके, थैंक यू।